नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई गांव चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है तो उस गांव में सहायक चकबंदी अधिकारी स्तर पर धारा 20 के अंतर्गत चक सर्जन का जो कार्य किया जाता है एसीओ महोदय के द्वारा, उसमें गाँव में विभिन्न जो घाटे हैं उनको काश्तकार की मालियत और उसके मूल घाटे को लेते हुए जो चक प्रदिष्ट किए जाते हैं उसके संबंध में मैंने आपको नक्शा 23 यानी कि जो चकबंदी आकार पत्र 23 भाग 1 एक अभिलेख के रूप में आपको दिखाया था कि उसमें कॉलम 1 से लेकर कॉलम 12 तक काश्तकार की मूल घाटे और उसके बाद कॉलम 13 से लेकर और कॉलम 23-24 तक उसका जो प्रस्तावित जो उसको चक प्रदिष्ट किया गया है उसका विवरण दिया जाता है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको, जैसे हमारे कुछ साथी भाई जानना चाहते हैं कि चकों का जो नक्शा होता है, वो जो एसीओ स्तर पर चकों का नक्शा जो बनाया जाता है वो वास्तविकता में देखने के लिए अगर उसको देखना चाहें तो कैसा होता है। क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको गांव का बंदोबस्ती नक्शा दिखाया था जिसमें कि घाटे बिखरे हुए होते हैं। किसी काश्तकार का घाटा संख्या 2 है, उसके बाद घाटा संख्या उसका 48 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 96 है, उस हिसाब से है। लेकिन चकबंदी प्रक्रिया के दौरान काश्तकार के विभिन्न जो बिखरे हुए इसकी जोत हैं उनको एक ही चक के रूप में, यानी कि एक काश्तकार का एक चक, या फिर अगर मुमकिन ना हो पाए तो उसके 2 या अधिकतम 3 चक भी प्रदिष्ट किए जाते हैं। तो उसका एक जो चक बनाया जाता है वो देखने में कैसा होता है और किस तरह से हम एसीओ स्तर का नक्शा देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक गांव का चकबंदी प्रक्रिया का मैप। जैसे कि ये एक राजस्व ग्राम है। चकबंदी प्रक्रिया में आने के बाद इसके घाटे यहाँ से शुरू होते हैं। घाटा संख्या 1, 2, उसके बाद ये इसके बराबर वाले जितने भी घाटे हैं 3, 4 यहाँ से लेकर ये टोटल 77 इस गांव के घाटे हो गए। बिखरे हुए घाटे हैं, जैसे घाटा संख्या आप देख सकते हैं 40, ये इसकी मेड़ यहाँ से शुरू होती है और ऐसे ऐसे चलकर ये टेढ़ी मेढ़ी इसकी मेड़ है। जैसे यही वाला नंबर है, ये छोटा सा यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा नंबर है इसकी टेढ़ी मेढ़ी मेड़ है। मतलब आप देख सकते हैं कि बंदोबस्ती नक्शा किस तरीके से होता है, जो ब्लैक जो उसमें ब्लैक पेन से बनाया जाता है, यानी कि जो काली काली लाइनें हैं। उसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा गांव में चकबंदी के दौरान चक प्रदिष्ट का कार्य किया जाता है। तो काश्तकार को, जैसे ये काश्तकार हो गया इसका एक चक बन गया, ये दूसरे वाला काश्तकार होगा इसका चक बन गया, ये तीसरे वाला हो गया उसका चक बन गया, ये चौथे वाला हो गया उसका चक बन गया, ये उसी हिसाब से प्रत्येक काश्तकार को आप देख सकते हैं पूरे गांव के नक्शे में कि बिल्कुल चौकोर चक दिए गए हैं। जैसे ये वाले चक हैं 148, 61 और ये 27, 117, 80, ये जीएस है 18, 14, सभी चक बिल्कुल चौकोर चौकोर बनाकर दिए गए हैं। किसी किसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि काश्तकार का चक अगर मुमकिन ना हो पाए, उसका किसी नदी नाले से प्रभावित है या फिर गांव की सीमा से किसी अन्य गांव की सीमा से टच है, तो उसमें मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसका डिस्टर्बेंस आ जाता है। अन्यथा की स्थिति में चक काश्तकार को चौकोर रूप में ही दिए जाते हैं। साथियों, आज आपने देखा कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान धारा 20 के अंतर्गत चक सर्जन का जो कार्य है सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा जो किया जाता है उसमें कैसा चकों का नक्शा हम देख सकते हैं। और नक्शा 23 की नकल चकबंदी लेखपाल से, यानी हम लोगों से लेकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा चक किस नंबर पर बना है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।